2026 में यानी नए साल में आम जनता पर महंगाई की मार पड़ने वाली है। कई रिपोर्ट्स में यह दावा किया जा रहा है कि जियो, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया अपने मोबाइल रिचार्ज प्लान्स की कीमतें बढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं। पहले माना जा रहा था कि मार्च 2026 तक मोबाइल टैरिफ बढ़ जाएंगे, लेकिन अब कहा जा रहा है कि टैरिफ बढ़ोतरी जो है जुलाई 2026 के आसपास होगी। प्रवीण सर, लगभग 2 साल के बाद कंपनी एक बार फिर से जो है सबको एक साथ मिलकर जो है टैरिफ बढ़ाने की बात कर रही है। बिल्कुल। और ये पहले ये बात आ रही थी, बल्कि पहले ये आया था कि दिसंबर तक, कुछ पिछले साल दिसंबर 2025 तक जेफरीज की रिपोर्ट थी ना सर, जो है वो टैरिफ हाइक होंगे। फिर ये आया कि मार्च के आसपास तक हो सकते हैं, और अब ये कहा जा रहा है कि मार्च नहीं, ये जुलाई के आसपास ये टैरिफ हाइक होंगे। पहली जो इसके पीछे फैक्टर है वो ये बताया जा रहा है कि जियो जो है, रिलायंस जियो, आईपीओ, उसका आईपीओ आना है, और आईपीओ के बाद ही टैरिफ हाइक का कोई फैसला जियो करेगी, क्योंकि मार्केट लीडर है, सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनी है जी। दूसरी बड़ी चीज़ ये है जो बताई जा रही है कि वोडाफोन आइडिया जो है वो पैसे जुटाने के इंतजामों में लगी हुई है अपने कैपेक्स के तौर पे। और इससे पहले जब वोडाफोन आइडिया ने मार्च 2024 के आसपास पैसे जुटाए थे, 18,000 करोड़ रुपए एफपीओ के जरिए जुटाए थे विशाल, और उसके बाद जो है वो जुलाई में जाकर टैरिफ हाइक हुए थे जी। तो और तीसरी एक जो बड़ा फैक्टर है वो चुनाव का फैक्टर बताया जा रहा है। माना ये जा रहा है कि अप्रैल मई में वेस्ट बंगाल में, पश्चिम बंगाल में और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने हैं, और अमूमन कंपनियां टैरिफ हाइक चुनाव तक नहीं करती, चुनाव के गुजरने के बाद होंगे। यानी फिर यही माना जा रहा है कि जुलाई के आसपास ये टैरिफ मुफीद समय वही बैठेगा सर, जुलाई के आसपास। बिल्कुल, जब इलेक्शंस भी खत्म हो जाएंगे, मॉनसून सीजन में जो है, मॉनसून का जब वक्त होगा तब आपके ऊपर जो है महंगाई का बोझ पड़ेगा, और महंगाई भी हल्की पूरी नहीं होगी। आप समझिए कि 15% टैरिफ हाइक की बिल्कुल बोझ होने वाला है, और बेस प्लान जो है वो ये बताया जा रहा है कि 50 रुपये महंगे हो सकते हैं। यानी अगर आसान भाषा में कहें सर तो मान लीजिए 199 रुपये का प्लान है वो 230 के आसपास हो जाएगा। 899 के आसपास का अगर कोई प्राइस है, प्लान है, तो वो 1,000 रुपये के आसपास जाता हुआ दिखेगा। अब यानी समझिए एक परिवार में 5 लोग हैं तो 5,000 का फटका 84 दिन के लिए लगने वाला है। बिल्कुल। और तर्क ये दिया जा रहा है सर कि बस आरपू बढ़ाना है, विस्तार करना है, अपने को ज़्यादा मॉडर्नाइज्ड करना है, बेहतर सर्विसेज आपको देना है, लेकिन सर्विसेज कैसी मिल रही हैं इस पर कोई सवाल नहीं उठा रहा है। लेकिन सर इस कहानी में आपने जियो आईपीओ का जिक्र किया सर, तो अब जियो आईपीओ पर भी थोड़े से 2-4 बातें कर लेते हैं सर। कहा जा रहा है कि मदर ऑफ ऑल आईपीओ की बात कही जा रही है। 2026 वो साल होगा जो है माननीय जो है मुकेश अंबानी साहब के लिए एकदम उनके नाम पर होगा। कहा जा रहा है कि 30,000 से 40,000 करोड़ के आसपास का आईपीओ होगा। ऐसा आईपीओ आया नहीं होगा अभी तक। कुछ आप ऐड करना चाहेंगे सर? ये पहली छमाही में आने की बात है, और बताया ये भी जा रहा है रिपोर्ट्स के हवाले से कि जियो प्लेटफॉर्म्स ने अपनी तैयारियां भी करना शुरू कर दिया। लीड जो मैनेजर्स हैं उन सबको अपॉइंट करने का काम हो, यानी आईपीओ को लेके अब तेज़ रफ्तार से काम चालू है, और बताया जा रहा है कि पहली छमाही में इस साल की आईपीओ ला सकती है कंपनी जी। और खबर ये भी है सर कि आईपीओ लॉन्च होने के साथ ही कंपनी की जो वैल्यूएशन है वो 182 बिलियन, यानी अगर इसको आप इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करें सर, करीब 15 लाख करोड़ रुपए के आसपास बताई जाती है। तो बहुत बड़ा मेगा ब्लॉकबस्टर अगर कहिए कि सर कि ब्रह्मास्त्र है अंबानी साहब का, और क्या।